तो चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म च आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हेकड़ी यहां पर निकल गई है, घुटनों पर पाकिस्तान आ गया है और आखिरकार एक अच्छी खबर निकल कर आई है। अच्छी खबर क्या कुछ है आपके साथ साझा करेंगे। आप इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सस्पेंस बरकरार चलता हुआ नजर आ रहा था कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का ये आने वाले दिनों में मुकाबला होगा या फिर नहीं होगा। इसको लेकर अब जो सस्पेंस है वो खत्म हो चुका है। लगातार आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में एक ही स्टेटमेंट पे कहा गया कि आप आईसीसी के जब टूर्नामेंट खेलने के लिए आते हैं तब आप सिलेक्टिव गेम नहीं खेल सकते हैं, सभी मुकाबले आपको खेलने ही पड़ेंगे। और आखिरकार अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और पाकिस्तान भारत के साथ खेलने के लिए राजी हो गया है। जी हां, पाकिस्तान सरकार की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इजाजत दे दी गई है। बीते कई दिनों से लगातार लंबी मैराथन मीटिंग्स का दौर चला, न केवल पाकिस्तान में बल्कि श्रीलंका में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी थे वो भी लाहौर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं लंबी गुफ्तगू चलती हुई निकल कर आई। और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान को झुकना ही पड़ेगा, भारत के साथ खेलना ही पड़ेगा। जब बीते दिनों पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें पाकिस्तान सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि टीम को जरूर भेजा जा रहा है लेकिन भारत के साथ कोई भी मुकाबला पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। उसके बाद आईसीसी ने एक पोस्ट करते हुए चीजों को यहां पर स्पष्ट कर दिया। एक स्टेटमेंट में कहा कि सिलेक्टिव क्रिकेट आप नहीं खेल सकते हैं, आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर सभी मुकाबले खेलने होंगे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सस्पेंस लगातार बरकरार चलता हुआ निकल कर आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन है मोहसिन नकवी, वो कहीं ना कहीं अंदर खाते खिचड़ी पकाते हुए निकल कर आए और उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की। और बीते दिनों अब आईसीसी के साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुई और वर्चुअल मीटिंग के बाद चीजें क्लियर होना यहां पर स्पष्ट था, तय था कि चीजें निकल कर आएंगी ही आएंगी। और आज वो चीज निकल कर आई है जिसमें पाकिस्तान बहुत ज्यादा नरम पड़ा है, न केवल नरम पड़ा है बल्कि घुटने टेके हैं और भारत के साथ जो श्रीलंका के कोलंबो में 15 फरवरी को मुकाबला होना है, भारत के साथ खेलने के लिए राजी हो गया है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने 3 शर्तें आईसीसी के समक्ष रखी थी और 3 बड़ी शर्तें थी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि जो T20 वर्ल्ड कप में जो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इजाफा किया जाए, यानी कि ज्यादा पैसे पाकिस्तान को मिले। इसके बाद बायलैटरल क्रिकेट को लेकर एक बड़ी डिमांड रखी गई थी कि 2012 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल क्रिकेट बंद है, वो शुरू किया जाए, एक बड़ी मांग रखी गई। और जो आखिरी मांग थी वो ये थी कि जो हैंडशेक कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है उसको सुलझाया जाए, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाएं। आपको बता दें कि बीते साल जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया था। न केवल भारत सरकार बल्कि बीसीसीआई ने भी एक कड़ा रुख अख्तियार किया। उसके बाद जब दुबई में मुकाबले हुए, जब अन्य जगह मुकाबले हुए, एशिया कप हुआ और फिर एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया और उसके अलावा मोहसिन नकवी से जो एशिया कप की ट्रॉफी थी वो भी लेने से इनकार कर दिया था और भारतीय सैनिकों को कहीं ना कहीं सैल्यूट किया था, उनके सम्मान में यह बड़ा फैसला लिया गया था। तो इन सब चीजों से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। और जब बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया, बड़ी यहां पर रणनीति के तहत बड़ा फैसला लिया गया कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वो हमें भी दिया जाए जिस तरीके से पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन ये मांग आईसीसी ने ठुकरा दी थी, जिसके बाद लंबा इंतजार किया गया। लेकिन बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया कि बांग्लादेश की टीम इस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। उसके बाद जो बवाल है वो इस T20 वर्ल्ड कप 2026
के शुरू होने से पहले ही खड़ा हो गया और ये बवाल बढ़ता 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 पाकिस्तान के खेमे में आया और पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं पूरा माहौल बांधने की कोशिश की कि माहौल कहीं ना कहीं बनाया जाए। इससे पहले भी जब एशिया कप था उसमें भी माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में आकर पाकिस्तान यही करता है, हमेशा घुटनों पर आता है और हमेशा आईसीसी की तमाम जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको मानना ही पड़ता है। और इस मीटिंग के बाद, वर्चुअल मीटिंग के बाद, चूंकि जब वर्चुअल मीटिंग कल हुई उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन मोहसिन नकवी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। तमाम मांगों को लेकर आईसीसी ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि आपकी कोई भी मांग नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों देशों का फैसला है और जब दो देशों का जिक्र होता है तो उसमें दोनों देश ही तय करेंगे। आईसीसी का रूल ये है कि आपको सभी मुकाबले खेलने होंगे तो वो आप सभी मुकाबले खेलेंगे। बायलैटरल क्रिकेट की जहां तक बात है वो नामुमकिन ही है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद पर पाकिस्तान हमेशा अपना मुंह फेरता हुआ आया है और कहीं ना कहीं अंदर खाते चीजें चलती हुई निकल कर आई है, हमेशा आरोप सिद्ध हुए हैं, आरोप तय हुए हैं, उनसे मुंह मोड़ता हुआ निकल कर आया है, तो उसमें सरकार की तरफ से यही फैसला है कि बायलैटरल क्रिकेट और आतंकवाद दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। 2012 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल क्रिकेट बंद है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस T20 वर्ल्ड कप के बहाने ये मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई कि बायलैटरल क्रिकेट को शुरू किया जाए, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया। ना सिर्फ इस मांग को ठुकराया बल्कि तीनों ही मांगों को ठुकरा दिया। ना ही बायलैटरल क्रिकेट पर हामी भरी है और ना ही जो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इजाफे की बात मानी है और ना ही हैंडशेक पर। अब ये 15 फरवरी को देखना होगा कि क्या भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाते हैं या फिर नहीं मिलाते हैं। एक साथ एक स्टेडियम पर जरूर आएंगे, एक स्टेडियम में एक पोडियम पर जरूर आएंगे जब राष्ट्रगान होगा, लेकिन हाथ मिलाएंगे मैच से पहले टॉस के दौरान। सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के जो कप्तान है T20 वर्ल्ड कप के, सलमान आगा, उनके साथ हाथ मिलाएंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में क्या तस्वीर निकल कर आती है। लेकिन तीनों ही जो मांगे हैं उनको डिनाई कर दिया आईसीसी ने और ये साफ तौर पर कहा है कि ये दोनों देशों का मामला है, इन दोनों देशों के मामले में आईसीसी जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, फैसला नहीं ले सकती है। तो आखिरकार इन तीनों मांगों को रखने के बाद और तीनों ही मांगे ना मानी जाने के बाद पाकिस्तान ने विचार विमर्श किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ और देखा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बोर्ड को जो रेवेन्यू जाता है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हाथ धोना पड़ सकता था। उसके अलावा जो बैन का एक खतरा था, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते, तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं थी। और ये आईसीसी का एक टूर्नामेंट है, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी सी भी गुंजाइश रखते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर होते तो फिर आप गए। तो इस मीटिंग के बाद जो चीजें निकल कर आई, ये मीटिंग का जो फैसला था ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सरकार को बताया और उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार मंजूरी दे दी कि चलिए अब मांगे नहीं मानी गई, माहौल जरूर बनाया गया, तो अब आप खेलिए क्रिकेट जाकर और अब देखना होगा कि आगे चीजें क्या रहने वाली हैं। हालांकि अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की टीम ट्रोल जरूर हो रही है। अब ये देखना होगा कि 15 फरवरी को कोलंबो में जब ये महामुकाबला होगा, क्योंकि आईसीसी ने भी यही कहा और इस बात का भी जिक्र किया कि जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है हाई वोल्टेज महामुकाबला होता है, फाइनल की तरह मुकाबला होता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट भी इसी मुकाबले से होता है। ना सिर्फ दोनों देशों को फायदा होता है, दोनों देशों के बोर्डों को फायदा होता है, बल्कि अन्य टीमों के जो बोर्ड है उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होता है। ऐसे में एक छोटी सी गलती सभी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, स्पॉन्सर्स को नुकसान हो सकता है, श्रीलंका में जब ये मुकाबला होना, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ये नुकसान हो सकता है। हालांकि इन सब चीजों के बीच आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जरूर राहत दी है, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से हालात ठीक नहीं है, तनावपूर्ण माहौल है और इस बीच भारत का दौरा नहीं हो पाया था और जो अन्य मुकाबले थे वो नहीं हो पाए थे, उससे राहत देने के लिए आईसीसी ने ये तय किया है कि जो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो जरूर मिलेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और आने वाले दिनों में कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट भी बांग्लादेश में करवाया जा सकता है, ताकि जो सभी नुकसान है उसकी भरपाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर सके।
तो ये तमाम जानकारी है, गुड न्यूज जरूर है तमाम क्रिकेट फैंस के लिए जो इंतजार कर रहे थे। लगातार सस्पेंस बरकरार था, वो सस्पेंस खत्म हुआ है। मुकाबला होने जा रहा है, 15 फरवरी को होने जा रहा है। श्रीलंका के कोलंबो में होगा और पाकिस्तान आखिरकार घुटनों पर आया है। इतने बड़े ड्रामेबाजी के बाद, इतने बड़े माहौल बनाने के बाद फिलहाल इस लाइव में इतनी ही जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।